जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वो न्यूमेरिकल हम देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, एक जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या है कि किसी पत्थर को 20 मीटर सेकंड से प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। यानी यहाँ पर कोई खड़ा है और वो क्या करता है, यहाँ से यहाँ पर यानी ऊपर की तरफ किसी पत्थर को वो फेंकता है और उसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, उसका प्रारंभिक वेग इसने दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड है। और यहाँ पर जो जी का मान है, जी बोलिए चाहे ए बोलिए, यहाँ पर कितना है 10 मीटर, ये है जी का मान। ठीक है, ऐसे तो जी का मान क्या होता है 9.8 होता है, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है मतलब हमारी सुविधा के लिए कि आपको 9.8 नहीं, आप तो 10 मान के ही इसको हल कर लीजिए। और यहाँ पर लास्ट में जो इसका अंतिम वेग होगा, क्योंकि यहाँ पर वो पहुंचा तो यहाँ पर वो लास्ट स्टेट होगी, जिसके बाद में तो वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर v का मान क्या हो जाएगा 0। और ये क्या है u। अब हमारे को निकालना क्या है कि जब इसने इतनी दूरी कवर की तो इसमें कितना टाइम लगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड क्या क्या, तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, a दिया हुआ है, और पता क्या करना है, यहाँ पर t पता करना है। तो यहाँ पर t पता करना है। तो हमने ये देखा कि अब सबसे पहले हमारे को पता करना है कि ऐसा मतलब कोई समीकरण जिसमें ये सभी आ रहे हो। तो हमने देखा कि गति का जो प्रथम समीकरण है v = u + at, उसमें ये सभी चीजें आ रही है, यानी u भी आ रहा है, v भी आ रहा है, a g और t सभी आ रहे हैं। तो हमने ये वाला समीकरण हमने काम में लिया और हमने देखा कि v बराबर क्या है 0, u का मान क्या है यहाँ पर 20, प्लस a क्या है यानी जो त्वरण है वो क्या है यहाँ पर -10 आएगा। अब आपका सवाल कि सर ये -10 त्वरण क्यों आएगा। भाई देखिए, आप यहाँ पर जैसे किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, इसका जो त्वरण है वो क्या होता है, यानी कम होता है, यानी माइनस में होता है, क्योंकि इतनी स्पीड कम हो रही है। भाई स्टार्टिंग में जैसे ऊपर से हम किसी पत्थर को गिराते हैं तो पहले उसकी जो भी स्पीड होगी, यानी अंतर तो वही 9.8 का ही आता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 10, यानी लेकिन क्या होता है कि यदि हम ऐसे नीचे फेंकते हैं तो वो क्या होता है, यानी वो प्लस में, यानी इतना बढ़ता चला जाता है इतना अंतर का। और यदि हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इतना क्या होता है अंतर, जैसे कि मान लो स्टार्टिंग में कितना था 100, फिर उसकी कमी होकर 90 हो गया, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो हमने ऐसे मान रखा, टी का मान हमारे को पता करना है। अब यहाँ पर क्या है 20 - 10t, और यहां से हमने क्या किया कि 10t = 20, ये ऐसे हो गया। यानी हमने क्या लिखा कि 10t = 20, तो t बराबर क्या हो जाएगा 20/10, तो क्या हो गया यहाँ पर 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड में वो कहां पर चला जाएगा, यानी ऊपर की तरफ वो चला जाएगा और यहाँ पर वो वापस आना के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब हमारा ये यानी पहला क्वेश्चन हमने हल कर लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन यह है कि पत्थर द्वारा तय की गई दूरी, यानी जो पत्थर यहाँ से जो पत्थर हमने फेंका वो पत्थर यहाँ पर गया, तो इसने कुल कितनी दूरी तय की। तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा वाला समीकरण काम में आने वाला है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ऐसा समीकरण जिसमें क्या क्या आ जाए, यानी जिसमें यहाँ पर s भी आ जाए। तो s के हमारे पास में 2 सूत्र हैं, एक तो होता है s = ut + 1/2 at²। एक तो हमारे पास में ये वाला सूत्र है। दूसरा क्या सूत्र है कि s = v² = u² + 2as। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर v भी दिया हुआ है, u भी दिया हुआ है, तो हम कौन सा वाला सूत्र काम में लेंगे, तो हम ये वाला सूत्र काम में लेकर भी हम निकाल सकते हैं, ऊपर वाले से भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर क्या है v, यानी v का मान तो क्या था 0 था ना v का मान, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। u क्या है, यानी प्रारंभिक वेग, u क्या था प्रारंभिक वेग कितना है 20, और ये क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मान। a का मान क्या है यहाँ पर -10। अब ये -10 क्यों होगा, क्योंकि -10 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर वो ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, तो धीरे धीरे उसका जो स्पीड है वो कम होगी। कितनी, यानी हर सेकंड में 9.8, यानी 10 की स्पीड हर सेकंड में कम होगी, तो इसलिए हम वहां पर माइनस का लेते हैं। और s यानी कुल दूरी, ये हमारे को पता करना है। अब हम इसको हल करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 400, स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर हो जाएगा -20s। अब हमने क्या किया, इसका पक्षांतरण कर दिया और यहाँ पर आ जाएगा 20s = 400,
और यहाँ पर s बराबर कितना हो गया, यानी 400/20, और ये क्या आ गया 20, यानी उसने कितनी ऊंचाई पे जाकर वो उसकी स्पीड बिल्कुल जीरो हुई, तो वो 20 मीटर की ऊंचाई पे जाकर उसकी स्पीड बिल्कुल जीरो हुई। तो इस तरह से फ्रेंड हमने ये क्वेश्चन किया है। और यदि आपको हमारा जो वीडियो है पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड।